मंकी पॉक्स वायरस का खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अफ्रीका के बाद अब पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अफ्रीका में लगभग 30,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने 2 साल में दूसरी बार इस वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी माना है। हालांकि भारत में इससे जुड़े एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। ऐसे में कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या और ये फैलता कैसे है। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स जो कि रिसेंटली 116 कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा आउटब्रेक्स हो रहे हैं। मंकी पॉक्स एक्चुअली एक जूनोटिक प्रॉब्लम है। जूनोटिक मीन्स जो कि एनिमल से आती है, एनिमल होस्ट होते हैं, एनिमल से ह्यूमंस में होता है और ह्यूमंस टू ह्यूमन कनेक्ट करता है, ट्रांसमिशन करता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। रिसेंटली अगर किसी को होता है तो स्प्रेड करता है। तो सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स में जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, मल्टीपल टाइम रिकवरी हो जाता है, बट रिकवरी एटलीस्ट 4 वीक्स तक होती है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, हेडेक्स होता है और स्किन के अंदर लीजन्स आ जाते हैं, जो कि लीजन्स छोटे छोटे होते हैं पहले और फिर बड़े हो जाते हैं, प्यूस्टुल बन जाते हैं। पेशेंट इन्फेक्टिव इसलिए रहता है जब तक कि पिस्टुल क्रस्टेड ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक वो इन्फेक्टेड रहेगा। क्यों? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वायरल है। ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट मंकी पॉक्स का ये है कि बहुत ही आउटब्रेक्स हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। अगर आपको फीवर होगा और आपको अदर सिम्टम होंगे तो आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जस्ट मॉनिटरिंग के लिए कि कार्डिक मॉनिटरिंग, सारे के सारे आपके सिस्टम मॉनिटरिंग और लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट सब देखे जाएंगे कि ये मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। अगर ये मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो ये डेडली हो सकता है। किस किस पेशेंट्स में डेडली हो सकता है? ये डेडली उन पेशेंट्स में होगा जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है। इम्यूनिटी किस किस पेशेंट्स में कम हो सकता है? चाइल्ड्स, वल्नरेबल पॉपुलेशन, ओल्ड एज, लेडीज, प्रेग्नेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। इसलिए मेरे दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है। अगर किसी को भी हो जाता है तो हाइड्रेशन देना है, IV फ्लूइड्स देना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन देना है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और एंटीवायरल्स अभी स्टडीज में है, उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड अभी नहीं है कि ये रिवर्स कर देगा और उसको बंद कर देगा। जस्ट हमें मॉनिटर करना है और 95% ऑफ द टाइम पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं। बट हाँ, सीवियरिटी हमें जरूर देखना है। जैसी सीवियरिटी ज्यादा होता है तो हमें एक्टिवली इंटेंसिव केयर में मॉनिटरिंग करना है और उसको ट्रीट करना है। एमपॉक्स के केस अचानक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। फेवरेबल एनवायरनमेंट ये क्योंकि ये जूनोटिक प्रॉब्लम है। अगर जंगल और फॉरेस्ट एरियाज के अंदर जितनी भी बारिश ज्यादा होगी तो एनिमल्स बाहर आएंगे, एनिमल्स अपने खाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, तो जितना भी उनको ये लगेगा तो वो उनसे आती है। अगर वहां पे लोग जाएंगे तो उनको पशु काटेंगे और उससे इन्फेक्शन और ये स्प्रेड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जूनोटिक प्रॉब्लम ट्रॉपिकल सीजन में ज्यादा होती है, इसलिए इन्फेक्शन ट्रॉपिकल सीजन में ये ज्यादा हो रही है, पनप रही है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें healthsci.com।